नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब कराची की मिसाल ऐसी जो खुद तो जले मगर दूसरों को रोशनी दे। मगर जब इसी शहर में माओं के आंखों की रोशनी छिनने लगे तो वो किससे फरियाद करें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची शहर में होने वाली छीना झपटी, लूटमार और डकैती की वारदातों की। इस वक्त हम तुराब के घर में मौजूद हैं। तुराब की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। तुराब आपका बेटा था, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपका जो दुख है ना, वो इस वक्त सारी माएँ महसूस कर रही हैं। कुछ बताएं उस दिन के हवाले से कि क्या था, क्योंकि जब मेरी आपके बहनोई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ईद के दूसरे दिन आप लोगों की स्पेसिफिकली कहीं दावत होती है और आप लोग वहाँ जाते हैं। भाई बाहर हैं हमारे, तो हम सब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह। मम्मी पापा के ही घर में हम बहनें इनवाइट एक दूसरे के साथ होती हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और बहनोई जो यहाँ पे हैं वो यहाँ सब इकट्ठी होती हैं। हम चारों बहनें और हस्बैंड हमारे सब इकट्ठे होकर वहीं पे थोड़ा इंजॉय करते हैं, खाना वाना खाते हैं। एक्चुअली मैं ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हूँ, तो उस दिन मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था जाने के लिए, और कुछ मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बीपी मेरा अप्स एंड डाउन हो रहा था बिल्कुल, तो इसीलिए मैं नहीं जा सकी वहाँ पे, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। ये सब चले गए, ये लोग मुझे फ़ोन वगैरह कर रहे थे, आप नहीं आई हैं, तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा है ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ। इनके दोस्त और उनकी मिसेज़ ने आना था खाने पे इधर, ये इन्होंने अपने फ्रेंड को और उनकी मिसेज़ को इनवाइट किया हुआ था खाने पे। तो आप खाने में अभी कुछ देर थी तो वो कहने लगा कि अच्छा हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा खासा अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था बैठा हुआ, फिर अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो रात कहाँ है। मैंने कहा वहीं तो था, अभी तो आवाज़ आ रही थी, अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। इतनी देर में इनके दोस्त की वाइफ ने आके हमारा दरवाज़ा नॉक किया। आंटी बाहर आए तो रात को भाई को गोली लग गई। तो रात को गोली, तो रात तो अंदर बैठा हुआ बातें कर रहा, उसको किसने गोली मार दी, कहाँ से कौन आ गया घर में। कि नहीं, वो नीचे चले गए थे, बैंक गए थे, ATM गए थे नीचे, ये जो बैंक है इस बिल्डिंग के नीचे। वहाँ हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि तो रात कब में को बैंक चला गया। उस वक्त रात के 11:05 हो रहे थे। या कुछ सोच सकती हैं आपके घर का क्या हाल हुआ है घर में। तो आपको ऐसा लगा होगा शायद कहीं और गोली लगी होगी। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे, मैं चीख के उन्हें बुला रही थी कि आ जाएं, बाहर आ जाएं जल्दी से। और तो आपकी वाइफ कहाँ थी? तो आपकी वाइफ इनके हस्बैंड के जो दोस्त थे ना, उनकी वाइफ से अंदर बैठी हुई बातें कर रही थी। उनको कैश की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो वो चले गए? मैंने सुना है कि वो अपने जो फ्रेंड थे उनके बच्चों को ईदी देने के लिए नीचे, बस वो मौत उसको खींच के लेके गई थी वहाँ पे। जिस तरह से सब ये बता रहे हैं कि ये डकैती मज़ाहमत पर हुआ है, तो आपको लगता है कि वो लड़ जाने वाले थे? बहस वो कर लेता है, जाहिर बात है, यंग है वो। अब हम लोगों की तरह तो नहीं है ना कि हम लोग एकदम पीछे हट जाएंगे। यंग है वो, उसको पता है अपना डिफेंड किस तरह करना है उसने। सही। अच्छा, उनके साथ उनके दोस्त भी थे? उनके फ्रेंड भी थे, वही दोस्त थे। सही है। उनको कुछ नहीं कहा उन्होंने, डकैतों ने? उनका भी उनका वॉलेट छीन लिया, उनके पैसे छीन लिए। उन्होंने दे दिया कि ठीक है ये ले लो। एक्चुअली मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि इसका वॉलेट, इसका मोबाइल। देखें, अगर मुझे पता होता कि तुराब नीचे जा रहा है, उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं जाने दिया नीचे। मैंने कहा बहुत अंधेरा हो रहा है। अक्सर सुनते थे आपके यहाँ इस किस्म की वारदातें होती हैं? बहुत होती हैं वारदातें। वहाँ हरमैन में हम रहते थे पहले, जौहर मोड़ पे, वहाँ पे भी अक्सर सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे कि क्या हो रहा है, किसी का। जब इस तरह की वारदातें सुनते हैं तो फिर आपस में डिस्कस भी करते हैं ना कि भाई कभी ऐसा हो तो दे देना भाई चीज़ें। सभी को पता है कि देखो बेटा, ऐसा कभी कुछ हो दे देना, जान से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। अब कहाँ से आएगा ये बच्चे। आप देखें कितने छोटे बच्चे हैं। अब एक दफ़ा चला गया, आपने देखी नहीं है उसकी CC फुटेज। आपने इस तरह से खून बह रहा था सड़क पे, एक गोली में मेरा बच्चा ढेर हो गया, एक गोली में। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जब उसको मारा तो मारने के बाद उससे जो है वो नकदी और मोबाइल फ़ोन नहीं लिया। मुझे ये भी नहीं मालूम है सही से। माँ के दिल से क्या निकलता है? क्या निकलेगा आप बताएं, सिवाय इसके कोसनों के अलावा और क्या निकल सकता है। कल मेरा बेटा मरा है, कल में दूसरा कोई इंसिडेंट हुआ है नीचे इधर ही KDA मार्केट में।
ये तो ऐसे यहाँ पे दनदनाते फिर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। आप क्या समझती हैं, इंतज़ामिया कसूरवार है या तुराब को रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए थी? आप उसमें वीडियो में देखें, तुराब ने कोई रेजिस्ट नहीं किया है, तुराब ने कोई रेजिस्ट, तुराब को तो उन्होंने धक्का दिया है। तुराब जब उठने के लिए हटा है तो उसको इतनी दूर खड़ा हुआ था कोई, उसने उसको गोली मारी। एक गोली मेरे बच्चे के लगी है, मेरा बच्चा गया। 36 साल का बेटा मेरा, अभी सालगिरह हुई थी उसकी 7 अप्रैल को। क्योंकि तुराब पैदा ही दुबई में हुए थे, वहाँ के माहौल के आदी होंगे, वहाँ इस तरह की वारदातें होती थी। वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि वहाँ इस किस्म की, आप सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ इतने क्राइम्स होते हैं। मेरा बच्चा तो टैक्स पे करता था, फिर भी मार दिया पकड़ के। किसी ने आके देखा तो होता कि उसके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 6 महीने वाला जो पोता है उसकी पहली ईद थी, इतनी सी जिंदगी लेके आया था, बस इतनी मेहनत से पाला था मैंने। अब किसी को नहीं पता, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती कि मैंने कितनी मेहनत से पाला। माएँ तो वैसे ही बहुत मेहनत से पालती हैं, और अकलौता भाई था। एक बेटा था मेरा, 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ। नाज़रीन, इस वक्त तुराब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे ताज़ियत करूं, कैसे पुरसा दूं, क्या कहूं। बस हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि आज तुराब ज़िंदगी की बाजी हारा है, कल कोई और ना हारे। अरबाब इख्तियार जागें, कुछ ऐसे इक़दामात करें जिससे शहरियों के जान और माल को महफूज बनाया जा सके। क्या वक़ुआ पेश आया था? सबसे पहले तो मैं ये एक बात करूँगा कि ना सूबाई हुकूमत इसमें सीरियस है, ना ये हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोई उनको लगता नहीं है कि वो सीरियस है ये कराची के मामला सेटल करने के लिए। क्योंकि अभी तक मेरे पास ना कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया। पेशरफ्त बताते हैं, एसपी साहब आए, एसएसपी साहब आए, गवर्नर सिंध आए। मैं गवर्नर सिंध का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आए मेरे पास, उन्होंने ताज़ियत की और जो कर सकते थे उन्होंने। मैंने अपनी डिमांड उनके आगे रखी कि सबसे पहले तो मुझे कातलों को पकड़ना है, पहले पकड़ें और दूसरे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आपको क्या बताया गया कि क्या वक़्वा पेश आया था? क्योंकि इसका जो बेसिकली जो चश्मदीद गवाह है, क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो भी कैमरे पे नहीं आना चाहता। क्या उसने बताया था, क्या हुआ था? अचानक बैठे बैठे नीचे गए कैश निकलवाने के लिए? बात ये है कि उस दिन ईद का दूसरा दिन था, उसने अपने एक दोस्त फैसल को खाने पे इनवाइट किया था, खाने का उसने इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने आवाज़ नहीं सुनी तो मैंने वाइफ से पूछा कि वो क्या बात है, ये दोनों की आवाज़ आ नहीं रही है अंदर से, कमरे से, क्या है? इतने में उसके दोस्त की जो बीवी थी वो चीखती भी आई कि तुराब को गोली मार दी। उनको किसने बताया? उनको उनको ऊपर आए, दोस्त वापस नहीं, ऊपर आए? नहीं, उसने फ़ोन किया नीचे से। फ़ोन कैसे किया? फ़ोन तो उनका ले गए थे। किसी भी फ़ोन से पता नहीं ये किया, उसको फ़ोन आया था कि तुराब को गोली मार दी। अब जो मैं भागा हूँ उधर से, मुझे नहीं समझ में रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं नीचे पहुँचा हूँ तो उन्होंने मुझे जाना नहीं दिया, कहने लगे वो अंकल आप नहीं देख सकेंगे, आप वेट करिए यहाँ, हम उसको एम्बुलेंस में डाल लें। फिर आप एम्बुलेंस में उन्होंने डाला है और फिर मुझे उसी एम्बुलेंस में बिठा के और वो अब्बासी शेख को। सही, उस वक्त सांसें चल रही थी या ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? वो डेथ हो चुकी थी उसकी, क्योंकि सर पे गोली लगी थी उनकी, डेथ हो चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था इस बात का कि वो डेथ हो चुकी है उसकी। कोई परेशान हाल नहीं उधर का भी। बहरहाल मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। तो जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो एक आध नर्स बड़ी मुश्किल से, वो भी कहाँ से आई ये नहीं पता, यानी मरीज़ तो ऐसे थे जैसे कोई जानवर पड़े हुए। तो एम्बुलेंस जा रही थी और एम्बुलेंस में किसी का फ़ोन आया उसके पास, वो उससे बात कर रहा था कि शायद वहाँ हम लोग उधर ले जा रहे इमाम बारगाह, इंचोली इमाम बारगाह इसको ले जा रहे। बस मुझे वहाँ यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी दुनिया में नहीं। घर के वाहिद कफील वही थे? वाहिद कफील हुए थे हमारी पूरी। हम लोग जो हैं आसमान से ज़मीन पर गिर पड़े। कभी कहते थे कि यहाँ से वापस चलें दोबारा? नहीं, वहाँ जाने का तो हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि दुबई वहाँ सेटलमेंट का तो कोई ऐसा है ही नहीं। आप सारी उम्र वहाँ रह लें, आपको वहाँ की शहरियत नहीं मिलती। उसका यही था कि यूएस से चला जाए किस तरह से। मिजाजन कैसे थे तुराब? बहुत
कूल माइंडेड था, अच्छी पढ़ा लिखा इंसान, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अफसरान ने उसको बताया कि वो पीर के दिन उसको उसकी वो जो प्रमोशन हो चुकी थी और न्यू असाइनमेंट उसको मंडे को यानी ईद के हॉलीडेज़ के बाद फ़ौरन उसने 4 संभालना था। तो ईद के दिन उसने कपड़े नहीं पहने, कहने का नहीं मैं कपड़े नहीं पहन रहा, मैं जिस दिन जाऊंगा मंडे को उस दिन ऑफिस उस दिन पहनूंगा क्योंकि वो मेरे लिए खुशी का दिन है। क्या निकलता है दिल से ऐसा निज़ाम देखकर? देख सकते हैं कि उस बच्चे की जो सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का, सारे ही बच्चे ना सबसे समझ बड़ा- हैं, ना उनको कुछ पता नहीं है कि उनका बाप कहाँ है। पूछते हैं पापा कहाँ हाँ है। वो पूछते हैं पापा कहाँ हैं। अब वो नमाज पढ़ रही थी, नमाज के आखिर में दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मियाँ मेरे पापा को छोड़ दें। एक ये है जिम्मेदारी पर से हम लोग इस एज में हैं, हम दोनों उन बच्चों को लुक आफ्टर करना है। एक ज़िंदगी आगे उनके पड़ी है, हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कितने साल हम जिए, 8, 10, 15। उनकी वाइफ की क्या कंडीशन है? उनकी वाइफ बस जाहिर है वो भी सदमे में है, सभी सदमे में। आप क्या चाहते हैं? मैं मेरे वही ये डिमांड जो मैंने कहा है गवर्नर ऑफ सिंध से भी कि पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाए फ़ौरन, और नंबर 2 उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए, जिससे कि दूसरे जो लोग हैं उनको हौसला अफजाई नहीं हो। अभी दंदनाते घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई कराची आना पसंद नहीं करता। कुछ लोग जो हैं मेरे सगे भाई यानी कराची का नाम सुन के वो नहीं आए, वो वहाँ रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वो कहते नहीं भाई जान ज़्यादा प्यारी है हमें। जो कराची के रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी का क्या है, किसके हाथ में, वो कौन लुक आफ्टर करेगा उनको? ये सवाल है, कौन कराची के लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देगा, कौन लुक आफ्टर करेगा? कराची लावारिस तो नहीं है।